हेलो एवरीवन। इस क्लास में आज हम लोग सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि समाज के बारे में पढ़ेंगे। और जो समाज है वो एक नेचुरल बेसिस है कम्युनिटी का। कम्युनिटी जिसे कि आप समुदाय कहते हैं, ठीक है। और समाज यानी कि सोसाइटी। तो आज हम लोग सोसाइटी को इस तरीके से देखेंगे जैसे कि वो एक प्राकृतिक आधार बनता है, एक नेचुरल बेसिस बनता है समुदाय के फॉर्मेशन के लिए, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी के लिए सोसाइटी कैसे ज़रूरी है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली इस पूरे कंटेंट का जो मुख्य विषय है, जो इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, वो तो है सोसाइटी। यानी पढ़ना तो हमें सोसाइटी के बारे में है, लेकिन उस सोसाइटी को कुछ इस कदर देखना है जैसे कि ये समझ में आए कि कैसे ये समाज जो है, समुदाय जो कि छोटे छोटे समुदाय इस सोसाइटी में डिस्पर्स हैं, उनको समझने के लिए हमें ज़रूरी है या उनको बनाने के लिए एक नेचुरल बेसिस का काम करता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग इसके बारे में देखना। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज का डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अमरकोश की बात कर लेते हैं। अमरकोश जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंशिएंट टेक्स्ट है, अमर सिंह द्वारा लिखा गया, और उसमें कहा गया कि समाज जो है वो ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स है, यानी कि मनुष्यों का जो समूह है या ग्रुप है उसे हम समाज कहते हैं। और यहाँ पर वो सीधे सीधे दो शब्दों में अंतर करते हैं, एक है समाज और दूसरा है समझ। उन्होंने सीधे सीधे लिखा है कि जो पशुओं का समूह होता है उसे हम समझ कहते हैं। समझ यानी कि पशुओं का समूह, ये एनिमल्स का ग्रुप है। तो ग्रुप्स ऑफ एनिमल या ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज समझ एंड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स इज समाज, ठीक है। अब इससे पता चलता है कि समाज यानी सोसाइटी जो है वो मनुष्यों का समूह है, ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स है, और ये मनुष्य के ऐसे नेचर का कॉन्सिक्वेंस है जो कि पशुओं से भिन्न है। तो पशुओं का नेचर और मनुष्यों का नेचर ये दोनों अलग अलग है, और इसी से समाज में भिन्नता आती है। अगर हम डिफरेंट वर्ड्स में कहें तो आप कह सकते हैं कि जो समाज है या सोसाइटी है वो मनुष्यों का एक ऐसा समूह है जिसका कुछ प्रयोजन होता है। प्रयोजन यानी कि उद्देश्य या फिर एम, गोल, पर्पस, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। तो ह्यूमन बींग्स के कुछ एम होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं, कुछ पर्पस होते हैं, उनका कुछ टारगेट होता है जिसको वो पाना चाहते हैं, कुछ उनके इंटेंशंस होते हैं। ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे बात करेंगे इसको समझने के लिए। तो समाज को इस रूप में देखा जाता है, सिंपली कहा जाए तो मनुष्यों के समूह को समाज कहते हैं। तो इसका मतलब कि कोई भी मनुष्यों का समूह समाज कहा जा सकता है एक रफ मीनिंग में, ठीक है, ये अमरकोश के हिसाब से। लेकिन देखिए, जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी के 3 अर्थ हम लोग लेते हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, थोड़ा ठीक से बात करेंगे कि 3 अर्थ क्या क्या है। पहला तो है कि सोसाइटी का मतलब अगर हम एक बहुत विस्तृत रूप से देखें या बहुत वाइड सेंस में समझें तो समाज का अर्थ होता है संपूर्ण मानवता, ठीक है, एंटायर ह्यूमैनिटी। एंटायर ह्यूमैनिटी इज सोसाइटी। ये कैसा है अर्थ? ऐसे अर्थ में जो सोसाइटी है उसका एग्जिस्टेंस यूनिवर्सल हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जिस्टेंस फिर यूनिवर्सल हो जाएगा और फिर ये देश काल से परे यानी बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि सोसाइटी मीन्स संपूर्ण मानवता, एंटायर ह्यूमैनिटी, मानव समाज इसी को कहा गया। ये तो समाज का सामान्य अर्थ है, यानी जनरल मीनिंग है। दूसरा अर्थ क्या होता है सोसाइटी का, जिसमें कि हम लोग समाज को मनुष्यों के एक स्पेसिफिक ग्रुप की तरह देखते हैं। अब ये स्पेसिफिक ग्रुप ऐसा है जो कि किसी पर्टिकुलर स्पेस, टाइम या ट्रेडिशन, लैंग्वेज, रिलीजन एट्सेट्रा इन सब से बंधा रहता है, ठीक है। यानी कि कहा जाए तो समाज मनुष्यों का एक ऐसा स्पेसिफिक ग्रुप है, यानी विशिष्ट समूह है जो कि किसी स्पेस, टाइम, ट्रेडिशन, लैंग्वेज एंड रिलीजन से बंधा हुआ है।
सो ये बाउंड है इन सब चीज़ों से, देश, काल, प्रथा, भाषा, धर्म इत्यादि से बंधा हुआ। ऐसे में हम किन समाजों को ले सकते हैं? ऐसे में हम हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, बुद्धिस्ट समाज और ईसाई समाज यानी कि क्रिश्चियनिटी, आर्य समाज एट्सेट्रा, इन सबको ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी समाज का हम अर्थ करते हैं, समाज शब्द का व्यवहार करते हैं। तीसरा क्या अर्थ हो सकता है सोसाइटी का, या सोसाइटी की परिभाषा में किस तरीके से हम देख सकते हैं? तो समाज को तीसरे अर्थ में हम ऐसे देख सकते हैं कि मनुष्यों का एक समूह तो है, लेकिन कैसा समूह है? एक ऐसा समूह है जिसके कि कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, सर्टेन गोल्स होते हैं। ठीक है, इसके कुछ सर्टेन गोल्स होते हैं, निश्चित उद्देश्य होते हैं, जिसके लिए यानी इन गोल्स को पाने के लिए ही कुछ सर्टेन गोल्स हैं जिनको कि पाने के लिए हम लोग एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं, एक सोसाइटी बनाते हैं। तो ये इंटेंशनली क्रिएटेड, फॉर्मेटेड एक ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स है जिसको फॉर्म ही इसलिए किया गया है ताकि हम किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति कर सकें। और ऐसे में किन समाजों को आप ले सकते हैं? जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, ठीक है, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या फिर ऐसे कोई सोसाइटीज़ जिसको हम लोग फंड के लिए या फिनेंशियल चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, या फिर स्कूल कॉलेजेस भी आप ले सकते हैं, स्कूल कॉलेजेस को चलाने के लिए, तो या फिर मेडिकल के लिए जैसे कि हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा। इस रूप में भी हम लोग सोसाइटी को देखते हैं। अब ये तीन अर्थ आपके पास हैं। सोसाइटी का एक यूनिवर्सल मीनिंग है जहाँ पे एंटायर ह्यूमैनिटी इज सोसाइटी। सोसाइटी का एक स्पेसिफिक मीनिंग है जहाँ पे कि मनुष्यों का विशिष्ट प्रकार का समूह है जो कि देश काल परिस्थिति, प्रथा, धर्म, भाषा इत्यादि से बंधा हुआ है। और एक बहुत ही नैरो मीनिंग ऑफ सोसाइटी है जहाँ पे कि सोसाइटी को फॉर्म ही इसलिए किया जा रहा है ताकि किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति कर सकें। तो आपके दिमाग में ये तीन अर्थ सोसाइटी के होने चाहिए, क्योंकि हम दर्शन करते हैं या हम जब फिलॉसफी की बात करते हैं तो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। ऑल्दो ये कंटेंट बहुत बड़ा हो जाएगा अगर हम लोग ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो, लेकिन हमें इतना समझना है कि सोसाइटी जो है या समाज जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है रिलेशनशिप्स का, यानी कि ये संबंधों का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल है। तो माइकाइबर एंड पेज वगैरह के अगर सोशियोलॉजी की किताबें आप पढ़ेंगे तो उसमें इस तरीके के डेफिनेशंस आपको मिलेंगे कि सोसाइटी इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स। ओके, तो रिलेशनशिप्स भी है, इसमें एक इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन होता है किन के बीच? इंडिविजुअल्स के बीच, ग्रुप्स के बीच और इंस्टीट्यूशंस के बीच। तो सोसाइटी में लगातार एक तरीके का संबंध, एक तरीके का व्यवहार और इंटरेक्शंस, क्रिया प्रतिक्रिया, ये सब चलती रहती है। तो सोसाइटी इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। अब ये समाज के जो तीन अर्थ हैं उसमें हम क्या करते हैं, जो दूसरा मीनिंग है, दूसरे अर्थ को अगर देखा जाए, इसी अर्थ में हम लोग सोसाइटी शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले के लिए हम लोग ह्यूमैनिटी शब्द का यूज़ करते हैं और दूसरे के लिए हम लोग इंस्टीट्यूशन शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे भी। तो बीच में ये जो दूसरा अर्थ है इसी के लिए हम लोग सोसाइटी शब्द का यूज़ करते हैं। तो सोसाइटी के तीन अर्थ हमने देखा, बहुत ही ब्रॉडर सेंस में और नैरोअर सेंस में और एक स्पेसिफिक सेंस में। तो किस सेंस में हम सोसाइटी कहेंगे? इस दूसरे वाले सेंस में हम इसको सोसाइटी कहेंगे, तीसरे सेंस में इंस्टीट्यूशन कहेंगे और पहले सेंस में ह्यूमैनिटी कहेंगे। इतनी बात हमने यहाँ पर समझी। ठीक है, अब जो सोसाइटी को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पे ये कहना है कि ये जो सोसाइटी है वो कुछ शेयर्ड नॉर्म्स, वैल्यूज़ और प्रैक्टिसेस, इन सब को लेकर के चलती है। और इसी सोसाइटी में हम लोग पलते हैं, बढ़ते हैं, पैदा होते हैं, सीखते हैं, अपनी आइडेंटिटी पाते हैं और एक दूसरे से जुड़ते हैं। ये सोसाइटी के बिना पॉसिबल ही नहीं है कि हम ह्यूमन बींग्स बन पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हम समझते हैं, सोसाइटी का इम्पोर्टेंस समझते हैं, इसकी वैल्यू समझते हैं, और इसीलिए शायद सोसाइटी को समझना, सोसाइटी को फिलोसॉफिकली देखना इतना ज़रूरी हो जाता है। तो सोसाइटी जो है वो हमेशा रिप्रेजेंट्स करता है एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म को। कैसा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म? जो कि ह्यूमन एसोसिएशन यानी मनुष्यों का जो साहचर्य है उसको, और मनुष्यों की जो एक दूसरे के प्रति जो सहकारिता है, एक व्यवहार में जो एक दूसरे को हम मदद करते हैं या सहायता करते हैं, इन सब के बारे में हम देखते हैं और समझते हैं कि ये सोसाइटी करता है, सोसाइटी में सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली सोसाइटी को आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि सोसाइटी इज़ अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। सोसाइटी मनुष्यों का या व्यक्तियों का एक ऐसा विशिष्ट समूह है, इंडिविजुअल का एक ऐसा स्पेसिफिक ग्रुप है जो कि उन्हें बांधता है, यानी मनुष्यों को, व्यक्तियों को एक दूसरे से बाउंड करता है, उन्हें रिलेट करता है किसी स्पेसिफिक स्पेस टाइम ट्रेडिशन लैंग्वेज
इत्यादि में, धर्म इत्यादि में, ठीक है। तो इस तरीके से हम समाज को देखते हैं, यानी ये दूसरा अर्थ जिसकी हम बात कर रहे थे। सोसाइटी कैन बी द एंटायर ह्यूमैनिटी एंड एन इंस्टीट्यूशन, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात किया, पहला और तीसरा अर्थ। बट द फॉर्मर विल बी यूनिवर्सल एंड बियॉन्ड टाइम, और इस के हिसाब से जो पहला है, जैसा कि हमने देखा, ये यूनिवर्सल हो जाएगा और फिर ये देश काल के परे हो जाएगा, और जो तीसरा है यानी कि इंस्टीट्यूशन, वो बहुत ही नैरो हो जाएगा। इसलिए सोसाइटी का कौन सा अर्थ हमें लेना है, कौन सा डेफिनेशन लेना है, जो दूसरे नंबर पे है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी को समझने के बाद आगे हम प्रोसीड करते हैं और देखते हैं नेचर ऑफ सोसाइटी क्या है, समाज का जो स्वरूप है वो कैसा है। अब देखिए, नेचर ऑफ सोसाइटी के बारे में जो 4 स्पेसिफिक थियरीज बहुत प्रचलित हैं, यानी कि 4 मत हैं, ठीक है। पहले मत को हम लोग कहते हैं मैकेनिज्म, यानी कि यांत्रिकतावाद। दूसरे को हम कहते हैं नॉमिनलिज्म, इसी को हम कहते हैं नामवाद, ठीक है। तो यांत्रिकतावाद, नामवाद। तीसरा है ऑर्गेनिसिज्म या सोशल रियलिज्म। तो ऑर्गेनिसिज्म या सोशल रियलिज्म को हम कहते हैं आंगिकतावाद, या फिर इसी को हम सोशल रियलिज्म यानी सामाजिक यथार्थवाद। ये सारे अर्थ हिंदी में बता रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो शायद इन शब्दों को सुन के ही कुछ कुछ अर्थ निकाल पाएंगे कि समाज के स्वरूप के बारे में क्या बातें की जाती हैं, यानी कि रिगार्डिंग नेचर ऑफ सोसाइटी व्हाट कैन वी डिराइव थ्रू द वेरी मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स। सो यांत्रिकतावाद, नामवाद, आंगिकतावाद या सामाजिक यथार्थवाद, और फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म का मतलब है फलनवाद, जो फलनवादी हैं, फंक्शनलिस्ट हैं। तो ये 4 मत प्रचलित हैं, और इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सोसाइटी के नेचर को कुछ अपने तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मैकेनिस्टिक व्यू है, यानी जो यांत्रिकतावाद है, वो ये मानता है कि समाज एक यंत्र है। तो सोसाइटी क्या है, सोसाइटी इज अ मशीन, ठीक है, ये एक मानता है, सोसाइटी इज अ मशीन। अब ये कहते हैं कि सोसाइटी इज अ मशीन लाइक वॉच, जैसे कि घड़ी है, ठीक है। तो जिस तरीके से घड़ी के बहुत सारे पुर्जे होते हैं वो घड़ी में लगे रहते हैं, उसी तरीके से ये जो समाज है इसमें बहुत सारे मनुष्य होते हैं जो एक दूसरे से संलग्न रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये समाज की एक व्याख्या, यानी समाज एक ऐसे यंत्र के समान है, एक ऐसे मशीन के समान है जिसमें मनुष्य रूपी बहुत सारे पुर्जे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। दैट इज़ वन डेफिनेशन और वे यू कैन सी टू लुक एट द सोसाइटी। तो ये एक तरीके का समाज का नेचर डिफाइन करता है। दूसरा है नॉमिनलिज्म, नामवाद, या इसी को हम लोग अणुवाद भी कहते हैं। नॉमिनलिज्म को ही आप एटॉमिक थियरी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो एटॉमिज्म या एटॉमिक थियरी ये क्या कहता है, ये कहता है कि समाज का कोई सामान्य रूप नहीं होता, यहाँ पे कोई जनरल स्ट्रक्चर नहीं है सामान्य का, ठीक है। क्योंकि ये कहता है कि समाज में केवल एटम्स यानी व्यक्ति जैसे होते हैं, जैसे एटम्स अलग अलग होते हैं वैसे ही केवल व्यक्ति हैं, ये सारे व्यक्ति हैं अलग अलग, ठीक है। तो बहुत सारे व्यक्ति हैं और इन व्यक्तियों से भिन्न, ठीक है, या इन व्यक्तियों से ऊपर, ठीक है, ओवर एंड अबव दीज इंडिविजुअल्स देयर इज नथिंग लाइक सोसाइटी। तो ये पहला तो सोसाइटी को इंडिविजुअल्स की तरह से माना कि इंडिविजुअल्स घड़ी के उस पुर्जे की तरह हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, और ये जो समाज है वो एक मशीन की तरह है, ठीक है, जैसे कि घड़ी। दूसरा लेकिन ऐसी बात नहीं कर रहा है, दूसरा कह रहा है कि समाज जो है जिसको आप सोसाइटी कहते हैं वो केवल एक नाम मात्र है। सोसाइटी इज जस्ट अ नेम, और सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है, वो है इंडिविजुअल्स, एटम्स के रूप में। इसीलिए इसको एटॉमिक कह दिया या नॉमिनलिज्म कहा। तो समाज का कोई अपना रूप नहीं होता, केवल व्यक्ति हैं, और व्यक्तियों से भिन्न या व्यक्तियों से ऊपर कोई संगठन या समाज एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट इज द सेकेंड थियरी विच एक्सप्लेन्स द वेरी नेचर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा जो है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिसिज्म या सोशल रियलिज्म, यानी कि आंगिकतावाद। ये क्या कहता है कि समाज एक प्राणवान सत्ता है, इसके हिसाब से ये समाज है, जैसे कि ये व्यक्ति हो, है ना, जैसे व्यक्ति होता है एक प्राणवान सत्ता, उसी तरीके से समाज है, और व्यक्तियों के ऊपर उसका अस्तित्व है, ठीक है। व्यक्ति क्या है, जैसे इसके डिफरेंट अंग हैं, हाथ है, पैर है, सर है, ठीक है, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, एक्सेट्रा, मान लीजिए आँख, नाक, कान, ये सब क्या है इसके, ये सब इसके ऑर्गेन्स हैं। यानी ह्यूमन बींग्स जो हैं, ह्यूमन बींग्स आर दी ऑर्गेन्स एंड द सोसाइटी इज दी ऑर्गेनिसिज्म, ठीक है, ये है। यानी कि इस ऑर्गेनिज्म का
सॉरी ऑर्गेनिज्म इज अ थियरी, ऑर्गेनिज्म बेसिकली। तो इस ऑर्गेनिज्म का अपना एक अस्तित्व है जो कि इसके ऑर्गेन से परे है, ठीक है। और ये जो अस्तित्व है उसका, समाज का, वो स्वाभाविक है और सहज है। तो ये तीसरा मत है जिसको हम ऑर्गेनिसिज्म कहते हैं। तो सोसाइटी एक लिविंग एंटिटी होता है और उसमें जो इंडिविजुअल्स हैं उनका एग्जिस्टेंस इनहेरेंट रूप से रहता है, ठीक है। तो इसके ऑर्गेन्स उस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म उसके ऑर्गेन्स पे डिपेंड नहीं करता है। कोई एक ऑर्गेन नहीं भी रहेगा तो भी सोसाइटी चलेगा, भले ही वो कंप्लीट सोसाइटी नहीं माना जाएगा। बट ये एक थियरी है, ठीक है। इसके बारे में अभी बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, इनका क्रिटिसिज्म है और बहुत सारी बातें हैं, बट फिलहाल अभी हम जस्ट नेचर ऑफ सोसाइटी को डिफरेंट थियरीज के पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो चौथा थियरी अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि समाज के स्वरूप को डिफाइन करने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है। और ये थियरी है फंक्शनलिस्ट का, फलनवादियों का। ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग कहते हैं कि ये जो समाज है वो सभी व्यक्तियों का निकाय है, यानी जो जितने व्यक्ति हैं ये डिफरेंट ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। तो इन सभी व्यक्तियों का एक निकाय है, एक सिस्टम है। और एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो सोशल रियलिज्म है, ये थियरी सोशल रियलिज्म और जो नॉमिनलिज्म है, इन दोनों का समन्वय है। यानी द फोर्थ वन इज द रिकन्सिलिएशन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड थियरी, ठीक है। तो सोशल रियलिज्म और जो सोशल नॉमिनलिज्म है, इन दोनों का यहाँ पे रिकन्सिलिएशन दिखता है, समन्वय दिखता है। और इसके अनुसार आप देखेंगे कि व्यक्तियों के संबंधों में या जो व्यक्तियों का व्यवहार है उसमें समाज के कार्य दिखाई पड़ते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि समाज कम्प्लीटली इंडिविजुअल से परे है, ना ही आप ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल्स जो है कम्प्लीटली समाज से परे हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि फंक्शन आप देखेंगे, फंक्शन देखेंगे कि व्यक्ति जो हैं किसी गिवन सोसाइटी में जब व्यवहार करते हैं, है ना, रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं या फंक्शन करते हैं, तो उनके फंक्शनिंग में उस सोसाइटी का असर दिखता है। तो हम जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं वो सोसाइटी हमारे ऊपर असर डालती है, इसीलिए ये सेकंड और थर्ड का रिकन्सिलिएशन दिखता है। और ये कहते हैं कि सोसाइटी, हम उसी को कहते हैं, उसी को नाम दे देते हैं। और कैसे नाम देते हैं? व्यक्तियों के व्यवहार को, उनके रिलेशंस को देख कर कि उनमें उस सोसाइटी का असर है कि नहीं है। तो इस तरीके से वस्तुतः तो रियलिटी में ये कहते हैं कि समाज का अस्तित्व नहीं है, लेकिन कार्य रूप में या फल के रूप में, कंसिक्वेंस के रूप में, फंक्शन के रूप में सोसाइटी दिखाई देता है। तो सोसाइटी को ये लोग एक फंक्शन की तरह लेते हैं, जो फंक्शन कहाँ से दिखाई देता है? उसके इंडिविजुअल्स के व्यवहार में, ठीक है। तो उनके बिहेवियर में हमको वो सोसाइटी दिखाई देती है। तो समाज के स्वरूप के बारे में जो चारों मत हैं, ठीक है ना, ये चार मत जो हमने देखे, उनमें से अगर हम ठीक से देखा जाए तो ये पाते हैं कि सबसे जो अधिक प्रचलित है, सबसे अधिक जो पॉपुलर है, वो सोशल रियलिज्म है। तो सोशल रियलिज्म सबसे ज़्यादा पॉपुलर थियरी है, जिसे कि हम लोग आंगिकतावाद या ऑर्गेनिसिज्म कह रहे थे। वो थियरी बहुत फेमस है और इसके अनुसार आप समझ ही गए हैं, समाज की अपनी आत्मा है। तो जो सोसाइटी होती है, इट हैज़ इट्स ओन सोल, इसका अपना सोल है, इसके अपने थॉट्स हैं, इसके अपने विचार हैं, इसका अपना माइंड है, इसका अपना विल है, ठीक है। तो ये सोसाइटी को इस तरीके से देखते हैं कि सोसाइटी अपना सोल रखता है, सोसाइटी हैज़ इट्स सोल, सोसाइटी हैज़ इट्स थॉट, सोसाइटी हैज़ इट्स माइंड, सोसाइटी हैज़ इट्स विल, ये सब ये मानते हैं जैसे कि किसी ऑर्गेनिज्म में होता है। और ये कैसा है? तो ये कहते हैं कि अब उसके जो सदस्य हैं, यानी समाज में रहने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, उन इंडिविजुअल्स के विचार, उनके मन, उनके संकल्प और उनकी आत्मा से भिन्न है। तो इंडिविजुअल्स के अपने सोल, अपना जो थॉट है, अपना माइंड है, अपना विल है, और सोसाइटी का अपना है। तो इस तरीके से ये एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं और इसीलिए ये जो सोशल सोल की बात करते हैं, सामाजिक आत्मा की बात करते हैं। और मॉडर्न टाइम में इस सामाजिक आत्मा को या सोशल सोल को एक मॉरल एंटिटी के रूप में, एक मॉरल यूनिटी के रूप में मानकर ही जो इवोल्यूशनिस्ट थियरी थे, जो इवोल्यूशनरिस्ट फिलोसोफर्स थे, उन लोगों ने स्टडी किया और सोसाइटी के माइंड को और क्या कह सकते हैं हम लोग, सोसाइटी का, जैसे कि माइंड है, सोसाइटी का जो बॉडी है, उन सब से कंपैरिजन करते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति का मन और शरीर है
उसी तरीके से सोसाइटी का भी मन और शरीर है। तो माइंड और बॉडी को एक तरीके से लेके चलते हैं, और आप जितने भी विकासवादी लोग हैं उनको देखेंगे तो इस तरीके की कुछ कुछ बातें करते हैं, ठीक है। तो हम लोग समाज के नेचर को समझने की कोशिश करते हैं, ऑल्दो ऐसा नहीं है कि इस थियोरी का कुछ क्रिटिसिज्म भी नहीं हुआ, बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुए हैं, क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो समाज का जो बॉडी है, समाज का जो ऑर्गेनिज्म है, वो वैसा नहीं है जैसा कि मनुष्यों का होता है ना। क्योंकि मनुष्य के पास जो है वो मसल्स हैं, तो सोसाइटी के पास मसल्स कहाँ है? सोसाइटी के पास अपना कोई मसल नहीं है, या ये इम्बॉडीड नहीं है। तो समाज का जैसा मन है वैसा मनुष्य का मन नहीं होता। तो मनुष्य के मन का एक जो सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस है, वैसा सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस सोसाइटी में कहाँ है? अगर आप चलें किसी सोसाइटी में ढूंढने कि वेयर इज़ द सेंटर ऑफ द कॉन्शियसनेस, वो लोकेशन कहाँ है, वो कहाँ लोकेट करता है, देन यू विल फाइंड नथिंग। तो वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य जो है वो एक कॉन्क्रीट एंटिटी है, एक साकार एंटिटी है, जबकि समाज जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी होती है। और इसीलिए दोनों की समानताएं भले ही हों, लेकिन समाज को एक मनुष्य जैसा समझ लेना एक भूल हो जाती है। और यदि समाज नहीं होता तो मनुष्य भी ना हो, या फिर आप कह सकते हैं कि यदि समाज ना हो तो मनुष्य भी ना हो, और मनुष्य को अपनेपन का ज्ञान भी ना हो। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यही सिद्ध होता है कि समाज मनुष्य जैसा नहीं है। किंतु क्या ऐसा कह सकते हैं कि मनुष्य का निर्माता है समाज? तो डेफिनेटली कह सकते हैं, क्योंकि मनुष्य को समाज में ही मनुष्य बनना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, एक जटिल संबंधों का जाल आपको देखने को मिलता है कि समाज में मनुष्य बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समाज मनुष्यों से परे कुछ है और मनुष्य समाज के परे कुछ है। तो इन दोनों का जो संबंध है वो न तो पूरी तरीके से मैकेनिस्ट है कि आप कह दें कि बिल्कुल मैकेनिकली सब कुछ हो रहा है, इसमें कोई रिलेशन नहीं है, या इनका गोल नहीं है, पर्पस नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। और आप बिल्कुल इसको नाम भी नहीं कह सकते कि समाज जस्ट एक नाम ही है। तो बहुत सारे थियरीज़ देखने के बाद ऐसा लगता है कि इन सारे सिद्धांतों में सबसे सही सिद्धांत क्या है? आपको क्या लगता है? ये तो खैर मैं आप पर छोड़ती हूँ, इसके रिव्यू के बारे में अगर बात करें तो। और जितने भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं या समझ रहे हैं, थियरीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, उनके लिए ये खुला प्रश्न है कि वो मानव के स्वभाव को समझें, नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग को समझें, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। नेचर ऑफ मैन पर हम लोगों ने एक कंटेंट ऑलरेडी बनाया है कि मनुष्य का स्वभाव कैसा है, जिसमें हम लोग उसके कॉग्निटिव, अफेक्टिव, कोनेटिव, इन सभी पहलुओं की बात करते हैं कि मनुष्य के स्वभाव में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और उसी तरीके से समाज को समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि मनुष्य जैसा होता है वो वैसा ही समाज करता है, और समाज जैसा होता है वो मनुष्य को वैसा बनाता है। तो दोनों में बहुत ही निर्भरता का, इंडिपेंडेंसी का रिलेशन है। और इन सब थियरीज़ में आप खुद देखिए, समझिए आपको कौन सी थियरी अच्छी लगती है, ज़्यादा क्रिटिकल लगती है, ज़्यादा एनालिटिकल लगती है, या ज़्यादा अपीलिंग लगती है, लॉजिकल लगती है। ये आप पर मैं छोड़ती हूँ। यू हैव फुल लिबर्टी टू गिव योर ओन ओपिनियन। सो एक लास्ट टास्क जो यहाँ पर बचा हुआ है, जिसको अंत में हम लोग ज़रूर देखें कि ये सोसाइटी आखिर कम्युनिटी को फॉर्म कैसे करती है, और सोसाइटी और कम्युनिटी में अंतर क्या है। तो हमने पहले ही देख लिया है कि कम्युनिटी इज़ नथिंग बट द नैरो मीनिंग ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी और कम्युनिटी में कुछ ऐसा अंतर नहीं है डेफिनेशन वाइज या नेचर वाइज, बस अंतर है इनके स्केल का। सोसाइटी एक लेवल अपर है कम्युनिटी के लेवल से, पर कम्युनिटी जो कुछ भी है, जैसा भी है, वो इस सोसाइटी के ही फॉर्म स्ट्रक्चर से डिराइव करता है खुद को। इसको आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे पॉइंट वाइज अगर आप कंपेयर करना चाहें तो कर सकते हैं कि जो सोसाइटी है वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है, डाइवर्स ग्रुप को लेके चलता है, लेकिन कम्युनिटी या समुदाय एक बहुत ही विशिष्ट, एक स्पेसिफिक क्लोज निट ग्रुप होता है, ठीक है। तो डाइवर्स ग्रुप सोसाइटी में पाए जाते हैं। जैसे किसी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी की अगर आप बात करें तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, है ना, सभी लोग रहते हैं, और हर तरह के लोग हैं, बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, बिहारी, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल आर देयर। तो सबके अपने अपने कल्चर हैं, अपना अपना तरीका है। तो ये सारे लोग डाइवर्स ग्रुप के यहाँ पे रहते हैं। लेकिन कम्युनिटी या समुदाय जो होता है वो बहुत क्लोज निट होता है, जैसे कि मुस्लिम समुदाय, हिंदू समुदाय, बौद्ध समुदाय, है ना, बंगाली कम्युनिटी, मराठी कम्युनिटी, एंड कन्नड़ कम्युनिटी, मलयालम कम्युनिटी, लाइक दिस। या आप किसी विदेश में जाते हैं तो वहाँ पे आप पाते हैं इंडियन कम्युनिटी, उस इंडियन कम्युनिटी में भी आप पाते हैं कि गुजराती कम्युनिटीज़ देयर और मराठी कम्युनिटीज़ देयर। तो ये बहुत क्लोज निट है, अपने अपने
अपने अपने हिसाब से अपने अपने पर्पस, उद्देश्य और इंटरेस्ट या जो कॉमनैलिटीज़ हैं उनको देख के लोग बनाते हैं, ठीक है। अब सोसाइटी जो है वो इन्वॉल्व करता है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स। तो सोसाइटी में हमेशा आप देखेंगे जटिल संबंधों का जाल है ये, सोसाइटी में बहुत सारे जटिल संबंध होते हैं, लेकिन ये जो है कम्युनिटी वो एक सिर्फ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस से फॉर्म की जाती है। जैसे कि आप कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे आपको अपनापन न लगे, आप बहुत अकेले अकेले लगें, तो आप ऐसे लोगों को खोजेंगे जिनके साथ एक आप कम्युनिटी बना सकें और वहाँ पर आप उनके साथ बिलोंगिंगनेस फील कर सकें, अटैच्ड फील कर सकें, लव्ड फील कर सकें। तो सोसाइटी जो है नेक्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारी कम्युनिटीज़ को अपने अंदर रखता है। यानी एक सोसाइटी है तो उसमें बहुत सारे कम्युनिटीज़ हो सकते हैं, n नंबर ऑफ़ कम्युनिटीज़ हो सकती हैं। और जो कम्युनिटी होता है वो ज़्यादातर होता है शेयर्ड इंटरेस्ट और जियोग्राफी बेस्ड। सो किसी लोकेशन में, जैसे कि ये इंडिया है तो इसके डिफरेंट लोकेशंस में डिफरेंट कम्युनिटीज़ आपको देखने को मिल सकती हैं, या फिर आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है तो इंटरनेट पे आप अपने शेयर्ड इंटरेस्ट के हिसाब से कम्युनिटी बनाते हैं। जैसे यूट्यूबर्स की कम्युनिटी हो गई, पॉलिटिशियंस की कम्युनिटी, टीचर्स की कम्युनिटी, स्टूडेंट्स की कम्युनिटी, डॉक्टर्स की, लॉयर्स की, सबकी अपनी अपनी कम्युनिटी बन जाती है डिपेंडिंग अपॉन दियर शेयर्ड इंटरेस्ट। नाउ आप कह सकते हैं कि जो सोसाइटी होता है वो स्पैन कर सकता है लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज़ तक, बहुत बड़े बड़े एरियाज़ में। जैसे इंडियन सोसाइटी ये बहुत बड़ी, अमेरिकन सोसाइटी है ना, ब्रिटिश सोसाइटी, ये सब बहुत लार्ज, यूरोपियन सोसाइटी बहुत बड़े बड़े जियोग्राफिकल एरियाज़ में फैल सकती हैं। और जैसा कि आपने देखा कि वाइडर सेंस में तो एंटायर ह्यूमैनिटी को ही सोसाइटी कहा जा सकता है, लेकिन जो कम्युनिटी होती है वो टिपिकली लोकलाइज्ड होती है, लोकल होती है और कुछ स्पेसिफिक एरिया या लोकेलिटी में होती है। अभी इंटरनेट का ज़माना है तो आप एरिया को यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप शेयर्ड इंटरेस्ट के आधार पर ही अपना ग्रुप या अपनी कम्युनिटी बना लेते हैं और ये ध्यान नहीं रहता है कि वो दुनिया के जियोग्राफी के किस पार्ट से आ रहे हैं, ये हार्डली मैटर करता है आज के समय में। पर कम्युनिटी नॉर्मली आपके शेयर्ड इंटरेस्ट, शेयर्ड गोल, शेयर्ड आइडियाज़ पर डिपेंडेंट है, जबकि सोसाइटी में बहुत सारा वेरिएशंस है, बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन है, ये सारे अंतर आप कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें, सारा बेसिस आ कहाँ से रहा है इस कम्युनिटी का, तो ये सब कुछ सोसाइटी से ही आ रहा है। सोसाइटी में जो चीज़ें हैं वही कम्युनिटी में है, छोटे स्केल पर हैं, नैरो स्केल पर हैं, लेकिन हैं वही सारी चीज़ें। अब आप आगे और कुछ जोड़ सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जो सोसाइटी होता है वो बेसिकली डिफ़ाइन किया जा सकता है शेयर्ड कल्चर या सोसाइटल नॉर्म्स से। तो यहाँ पर भी शेयर्ड कॉमन वैल्यूज़, ट्रेडिशन, आइडेंटिटी को देखकर ही हम कम्युनिटी फॉर्म करते हैं। अगेन जो होता है, सोसाइटी गवर्न किया जाता है कुछ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, सोशल स्ट्रक्चर के द्वारा, और जो कम्युनिटीज़ हम लोग बनाते हैं उसके लिए कोई गवर्नमेंट एज सच की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो इनफॉर्मल और फॉर्मल वे में भी हो सकता है, जिसमें इनफॉर्मली आप डिसाइड कर सकते हैं कि हाउ वी विल रन दिस कम्युनिटी एट्सेट्रा। तो प्रॉपर गवर्नेंस, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, वो इनफॉर्मली भी वर्क कर सकता है। और जब सोसाइटी और कम्युनिटी की हम बात कर ही रहे हैं तो एग्जांपल्स के तौर पे आप पूरे ग्लोबल सोसाइटी को या नेशनल सोसाइटीज़ को सोसाइटी के अंतर्गत रख सकते हैं, जबकि आप अपने नेबरहुड को या रिलीजियस कम्युनिटी को या आर्ट कम्युनिटीज़ को एक साथ रख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था जहाँ पर हमने सोसाइटी के बारे में बात की, डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ सोसाइटी के बारे में बात की, या नेचर ऑफ सोसाइटी के बारे में बात की, जिसमें बहुत सारी थियरीज़ को लेकर के देखा कि इन सिद्धांतों का समाज के स्वरूप को लेकर के क्या कहना है, उनका क्या मत है, और अंततः हमने देखा कि सोसाइटी किस तरीके से कम्युनिटी को फॉर्म करने का नेचुरल बेसिस बन जाता है। आई होप कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा और आप इसको ठीक से समझेंगे, थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, और अपना ओपिनियन रखने के लिए आप पूरी तरीके से फ्री हैं, और आप और क्रिटिकल और लॉजिकल होके इसके बारे में सोच सकते हैं और अपना ओपिनियन बना सकते हैं। और कहीं पर भी आपको लगता है कि कुछ सही नहीं है, आपको ठीक नहीं लग रहा, लॉजिकल नहीं लग रहा, तो आप उसका क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।